हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है, आप लोग कह रहे हैं तो उसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। दरअसल और मुआवजे संज्ञान को में लेकर मामला हुआ है। हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल में पोजीशन क्या है। नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसानों का गुस्सा चरम पर है। पुलिस ज्यादती के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने हंगामा किया और पुलिस की गाड़ियों में आग तक लगा दी। साथ ही प्लांट के गेट पर भी आगजनी कर डाली। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। दरअसल बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के बनारपुर में पुलिस ने देर रात घर में सो रहे किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। घटना से किसान भड़क गए और पुलिस वाहनों को फूंक डाला। आपको बता दें कि चौसा में एसजेवीएन की तरफ से पावर प्लांट के लिए किसानों का भूमि अधिग्रहण 2010-11 से पहले ही किया गया था। किसान अब वर्तमान दर के हिसाब से जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। तो जो मामला सामने आ रहा है वो कुछ यूं है कि 2010-11 में ही अधिग्रहण हो गया है, लेकिन शायद मुआवजे की राशि किसानों को नहीं मिली थी और अब जो मुआवजे की राशि इतने साल बाद उन्हें मिल रही है तो उस पर उनका विरोध है कि उन्हें आज की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बक्सर हंगामे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मामले को देखा जाएगा कि इसमें तकनीकी पेंच क्या है। वहीं जातिगत जनगणना पर भी उन्होंने कहा है कि आर्थिक स्थिति का भी सर्वे हो रहा है। पहले हम सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या कुछ है। तो मामला देखना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअली। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। दरअसल और मुआवजे संज्ञान को में लेकर मामला हुआ है। हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है एक्चुअली। मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल में पोजीशन क्या है। और एक और मामला है कि फर्टिलाइजर में उसे पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि कास्ट सेंसस गलत है और उसकी सुनवाई 13 जनवरी नहीं, कहाँ से गलत है? ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जातीय आधार गणना। और तो बक्सर मामले पर तेजस्वी यादव ने भी ज्यादा बोलने से परहेज किया, लेकिन कहीं न कहीं सवाल तो सरकार पर खड़े हो ही गए हैं, क्योंकि किसान इन दिनों चर्चा में है। खाद की कालाबाजारी को लेकर चर्चा में है। कहीं न कहीं किसानों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और उस पर से ये बक्सर केस कहीं न कहीं सरकार की पेशानी में बल डालने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। प्रणव, जिस तरह से बक्सर की घटना हुई है, वाकई में इसने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है सरकार पर निशाना साधने को। बिल्कुल, देखिए बक्सर जिले के चौसा में जो घटना हुई है, बिल्कुल एक मौका मिला है विपक्ष को। हालांकि विपक्ष ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ टिप्पणी नहीं की है, लेकिन देखिए जो मामला हुआ है वो मामला कहीं ना कहीं काफी गंभीर है और काफी बड़ा मामला है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां से तस्वीरें आई, जिस तरीके से माहौल वहां पे बना हुआ था और जिस तरीके से कह सकते हैं कि पूरी जो स्थिति वहां पे बनी हुई थी वो काफी कह सकते हैं कि भयावह थी। किसान एकदम आर पार की लड़ाई के मूड में थे और जिस तरीके से किसानों का आरोप है कि कल देर रात पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। किसानों का स्पष्ट कहना था कि हम पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि चौसा में थर्मल पावर प्लांट बन रहा है 10,000 करोड़ की लागत से और उसके लिए 2010-11 में भूमि अधिग्रहण किया गया था और उस समय लोगों को उस समय के हिसाब से जो भी राशि है वो मिल चुकी थी। लेकिन अब यानी कि 2022 में भी कई ऐसे लोगों की भूमि अधिग्रहण किया गया, उनको मुआवजा पुराने दर से दिया जा रहा था। इसी का विरोध किसान कर रहे थे, आम लोग कर रहे थे जिनकी जमीन गई है। इसी को लेकर के पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन किसानों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, धरना हम शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे थे, विरोध शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज की वो काफी गलत था। इसी को लेकर के कह सकते हैं कि आक्रोश जो है किसानों का वो देखने को मिला और आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलाई गई, जिसमें पुलिस की रजवाहन भी शामिल है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शामिल है, कई मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी गई। करीब जानकारी मिली है कि 8 से 9 वाहनों में किसानों ने, आम लोगों ने आग लगा दिया। उसके साथ ही साथ जो कंपनी है उसका जो केबिन था उसमें आग लगा दिया गया। तो स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने वहां करीब 5 से 6 राउंड हवाई फायरिंग की और भीड़ को तितर बितर किया, लोग वहां से हटे। लेकिन फिलहाल स्थिति काफी देर तक, करीब घंटों तक वहां पे स्थिति तनावपूर्ण थी। प्रणव, जो जानकारी सामने आ रही है अभी तक जो हम समझ पा रहे हैं, किसानों का भूमि अधिग्रहण 2010-11 में हुआ, लेकिन उन्हें
मुआवजा नहीं मिल पाया था, और जब मुआवजा दिया जा रहा है तो अभी वो कीमतें दुगनी हो चुकी हैं जो मुआवजे की कीमतें हैं। तो शायद इसी पर पेंच फंसा है, लेकिन ऐसे में इसका हल बातचीत से निकाला जाना था, ना कि मारपीट से। 2010-11 में जब भूमि अधिग्रहण हुआ था तो कई किसानों को लाभ यानी कि मुआवजा जो है वो मिल चुका था, लेकिन कई ऐसे किसान थे जिनकी जमीन को बाद में अधिग्रहण किया गया था। तो वो चाह रहे थे कि जब अधिग्रहण हमारा जमीन किया गया उस समय के हिसाब से हमें मुआवजा मिले, क्योंकि जिनका 10-11 में किया गया उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिल चुका था, उनको इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बाद में जिन किसानों का, जिन लोगों का जमीन और भूमि अधिग्रहण हुआ, उन लोगों का ये कहना था कि हमारा जब बाद में जमीन का अधिग्रहण हुआ है तो हमें उस समय के हिसाब से, यानी कि जब हमारा भूमि अधिग्रहण हुआ उस समय के हिसाब से हमें मुआवजा मिलना चाहिए, यही उनकी मांग थी। देखिए 2010-11 में जरूर भूमि अधिग्रहण हुआ था, लेकिन जिन लोगों का हुआ था उनमें से अधिकतर लोगों को उसी समय मुआवजा मिल चुका था। कुछ लोगों का भूमि अधिग्रहण बाद में हुआ और कुछ लोग पहले के भी थे। उन सभी का कहना था कि अभी के रेट के हिसाब से हमें मुआवजा मिले, क्योंकि जिन लोगों को मुआवजा विलंब से मिल रहा है वो स्पष्ट कह रहे थे कि जिन लोगों का बाद में भूमि अधिग्रहण हुआ है उनके मुआवजे के हिसाब से हमें मुआवजा मिलना चाहिए। इसी को लेकर के पेच कहीं ना कहीं फंस रहा था, लेकिन कंपनी का स्पष्ट कहना था कि जब आपकी जमीन पहले अधिग्रहित हुई है तो मुआवजा भी आपको उसी समय के हिसाब से मिलेगा। इसी को लेकर के मामला फंसा था। और जब उप मुख्यमंत्री से हमने ये सवाल किया तो उन्होंने पहले कहा कि मामले की कोई जानकारी नहीं है। जब हमने उनको जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि मामले को देखते हैं, इस पे जांच कराएंगे और जो भी कार्रवाई होगी, यदि किसानों के पक्ष में अगर कुछ होगा तो वो करेंगे। लेकिन उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि हम इस मामले को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि बड़ा संकेत है। लोग जरूर थोड़े आश्वस्त हुए होंगे कि डिप्टी सीएम ने कहा है तो जरूर मामले में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन देखिए पेच जरूर फंसा है, बड़ा पेच है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका 10-11 में भूमि अधिग्रहण हुआ था, मुआवजा नहीं मिला है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन को बाद में अधिग्रहित किया गया है, उनको मुआवजा बाद के हिसाब से चाहिए। इसी को लेकर के पेच फंसा है उधर।